देखिए थर्ड नंबर में कह रहा है कि थर्ड का ये जो रोमन फर्स्ट, इसमें थर्ड नंबर में कह रहा है कि ये जो है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो इसको कह रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए या नहीं लिखिए। सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। रोस्टर फॉर्म कहिए या टेबुलर फॉर्म कहिए, टेबुलेट कर देते हैं, सभी एलिमेंट को लिखना पड़ता है। कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर लेना है और कैसा लेना है, 30 से ग्रेटर से ले लीजिए। यहाँ पे ले लेंगे 30, 31, 32, 33, 34 और 35। समझ रहे हैं। कह रहा है कि x का वो वैल्यू लेंगे जो x प्राकृतिक संख्या है और 30 से बड़ा और 36 से छोटा। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इसीलिए 30 को लिए, यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ इसीलिए इसको छोड़ दिए। 30 से 30 ये एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो ये हो गया आंसर में। चलिए यहाँ पे बी में कह रहा है कि x सच दैट x इज अ इंटीजर। कह रहा है कि x पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है, कैसा इंटीजर है कि -4 से ग्रेटर लीजिए और 6 से लेस लीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सेट बी है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलेट कर दीजिए -4 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा -3, -2, -1 0 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये -4 से ये सभी ग्रेटर हैं। यहाँ पे नंबर लाइन में नहीं समझते हैं तो नंबर लाइन में 0, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर होता है, जो जितना माइनस में कम रहेगा, जिसमें माइनस जितना में कम माइनस लगाने के बाद जो संख्या कम दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, उसको बड़ा माना जाएगा। तो -4 से ये सभी ग्रेटर है, ये आपका आंसर हो गया। 6 नहीं लेना है, 6 से लेस लेना है, और ये 4 से ग्रेटर लेना, -4 से ग्रेटर। थर्ड नंबर में देखिए कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नंबर और सच दैट, कह रहा है कि x जो लेना है 2 डिजिट का नंबर लेना है, 2 डिजिट नंबर लेना है, 2 अंकों की संख्या लेना है, और क्या कह रहा है कि जिसका योग या जिसका सम 9 हो। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए अपना लोग पहले 81, दोनों को ऐड कीजिए 9 हो जाएगा। इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 18, ये भी चलेगा। उसके बाद 2 7 7 2, ये भी चलेगा। सभी को ऐड करते जाइए, 9 ये 9 हो जाएगा, और ये 2 डिजिट का नंबर है। उसके बाद क्या करना है, 4 ले लीजिए, 5 लीजिए, 4 5, उसके बाद 5 4 36, इसको ऐड कीजिए 9 हो जाएगा। इसको उल्टा भी देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद 90 लीजिए, इसको भी ऐड कीजिए, सभी चलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा इंटीजर लीजिए, सभी नंबर नहीं, इंटीजर लीजिए जिसको ऐड करने पर, जिसको योग करने पर 9 हो जाए, सभी नंबर को ले लीजिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट x इज अ इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। x जो लेना है इंटीजर लेना है, और कैसा लेना है, उसका स्क्वायर करने पे या तो 9 हो जाए, नहीं तो 9 से लेस हो जाए। तो चलिए यहाँ पे लेकर के देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन डी में क्या क्या हो जाएगा, 0 चलेगा, 0 नहीं, -1 ले लीजिए, -1, -2 भी चलेगा, -3 भी चलेगा, 0 चलेगा, उसके बाद 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। इतना नंबर होगा। ये हो सकता है कि हमने एलिमेंट जो लिखा, फिर से जो एलिमेंट हम पहले लिखे हैं, हो सकता है इसमें कुछ चेंज होगा, किसी को पहले क्या होगा, किसी को बाद में क्या होगा। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे हो गया। तो जानते हैं अपना लोग कि क्या जानते हैं कि आप इसको इस साइड या ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसको किधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 4 5 है तो 3 को इधर कहीं लिख देंगे, 5 को कहीं लिख देंगे,
चलेगा। होना चाहिए सेट में, कहां पे लिखा है इस पे कोई नहीं है कि जो क्यों लिखा गया ऐसा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप लिख सकते हैं जैसे होगा वैसे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आप कहेंगे ये कैसा आंसर हो गया, तो सभी का स्क्वायर कीजिए, सभी का वर्ग कीजिए और देखिए आप कि 9 होगा या 9 से लेस होगा, 9 होगा या 9 से लेस होगा। इसको राइट डाउन कीजिए। यहाँ पे 3 का 5, ये कह रहा है कि x such that x is a prime number which is divisor of 42। 42 को डिवाइड भी करना चाहिए और जो नंबर डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, आभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कौन कौन डिवाइड करेगा जानते हैं। 42 को कौन डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट जब ई बनेगा, सॉल्यूशन ई बनेगा तो इसमें क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 7 हो जाएगा। 6 जो है 42 को तो डिवाइड कर रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहे हैं प्राइम नंबर किसको कहते हैं। चलिए आंसर ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो एफ जो है सेट, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक लेटर है, एक्स एक लेटर है जो मैथमेटिक्स का है, तो इसको कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, M A T H E, अब फिर M है, देखिए M A T H E तक तो लिख दिए, उसके बाद फिर क्या है, M है, तो M तो एक बार लिख दिया गया, A है, A भी लिखा हुआ है, I लिख देते हैं, उसके बाद C, उसके बाद S। बात और आता है कि पहले बताया गया था कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो अब बताइए कि इसमें जो है कहेंगे कि इसमें तो सभी कैपिटल आ गया, कैसे आया। तो पर्टिकुलर केस में जब दिया रहेगा तो ऐसा संभव है, अक्सर ऐसा नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे जी जो है इस सेट है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। कह रहा है कि प्राइम नंबर है, एक्स प्राइम नंबर है, और कैसा नंबर है कि आप यानी आभाज्य संख्या कैसा है, तो ये 80 और 100 के बीच में है, आभाज्य संख्या प्राइम नंबर। समझिए जो समझिए, यहाँ पे लेंगे 80, यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज जान लीजिए, आभाज्य संख्या किसको कहेंगे, प्राइम नंबर। जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाएगा उसी को प्राइम नंबर बोला जाएगा। किसी अदर से एको बार कट गया तो उसको प्राइम नंबर नहीं बोला जाएगा। तो 80 के बाद 81 ले सकते हैं, 3 से कटेगा, 82 2 से कटेगा, 83 किसी से नहीं कटेगा, 83 हुआ आंसर। उसके बाद 84 कहेंगे, 2 से कटेगा, 85 लेंगे, 5 से कटेगा, 86 2 से कटेगा, 87 ये 3 से कटेगा, देख लीजिए, 88 2 से कटेगा, 89 ये चलेगा। ठीक है, 89 और 90 ये नहीं चलेगा, 2 से कटेगा, 91 7 से कटेगा और 13 से भी कटेगा, 92 2 से कटेगा, 93 3 से कटेगा, 94 2 से कटेगा, 92 2 से कटेगा, 93 3 से कटेगा, 94 2 से कटेगा, 95 5 से कटेगा, 96 2 से कटेगा, 97 ये किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद है क्या, 98 2 से कटेगा, 99 3 से कटेगा। क्लियर है कि आपने इनको ले चुके हैं, उसके बाद इसको ले चुके हैं, उसके बाद 83 इसको ले चुके हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये जितने भी नंबर है किसी न किसी अदर से कट रहा है, जैसे किसी दूसरे से कटेगा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए। समझ रहे हैं, ये तो 80 और 100 के बीच में सभी आ रहा है, परंतु ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, आभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ दिए। दोनों कंडीशन अलाउ होना चाहिए कि आप 80 और 100 के बीच में x की वैल्यू लेंगे
और वो प्राइम नंबर भी तो होना चाहिए। ये तो लिए 100 और 80 के बीच में, और ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। आंसर यही होगा, 3 एलिमेंट इसमें होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, एच है सेट, कह रहा है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर। अब देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर जैसे होगा अपना लोग को क्या 49, तो इसका रूट कर देंगे तो 7 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर उसी को कहा जाएगा जो नंबर को रूट के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्लियर निकल जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक, अब कहेंगे इसका भी तो निकल जाएगा, क्या इसको 50 को कर देंगे, इसका भी तो कुछ निकलेगा, तो निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर उसी को बोला जाएगा जिसको क्लियर होके निकल जाएगा, पूर्णांक निकलेगा वही होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 1 1, ऐसे समझते हैं ना, नहीं समझते तो 1 इंटू 1, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 9, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5, 3 का 9 हुआ, अब 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, और उसके बाद जैसे लेंगे, ठीक है, अब 8 इंटू 8 लेते और ये होता इतना, और ये जो है कंडीशन को फेल कर देता। इसीलिए आप इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना है और परफेक्ट स्क्वायर भी होना है। अब देखिए ये x जो है इससे छोटा भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसीलिए ये एलिमेंट इसका हो जाएगा 1 4 9 16 25 36 49, ये इसका एलिमेंट होगा। ये हो गया आंसर। चलिए ठीक है, तो इसमें जो है जब दो कंडीशन दिया रहेगा तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 42 को डिवाइड भी करे, प्राइम नंबर भी हो, तो 42 को 6 डिवाइड कर रहा था और प्राइम नंबर नहीं था। एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए 6 को नहीं लिखे। वही कंडीशन यहाँ भी आ गया। कहाँ पे देख लीजिए, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे बहुत सारा नंबर इसके बीच में था और वो प्राइम नंबर नहीं था। ये दोनों की कंडीशन ये 80 और 100 के बीच में था, प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। 3 का 2 बच गया, 9 और 10। इसमें करा x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ये इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर देंगे, निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको x² तो ऐसे रहने देंगे, ये यहाँ पे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐड कीजिए, वहां पे पुर जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल हो जाएगा। देख लेते हैं अब क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। x² को और ये लास्ट में जो है माइनस 12, इसको मेल करेंगे तो 12x होगा, 12x² होगा। ये दोनों को करेंगे 4x इंटू 3x माइनस में, तो माइनस 12x² होगा। दोनों इक्वल होगा, ऐड करने पे इतना होता है। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचा, इधर जो है माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 3 लेंगे तो x प्लस 4 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 4 को एक बार कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, इसको
x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे करते हैं, x इक्वल टू -4 आ गया, x इक्वल टू -4 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका जो सेट बनेगा, कैसा सेट बनेगा, j, इसमें एलिमेंट क्या होगा, -4 और 3, या 3a और -4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर लेना है, और मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल हो, कहने का मतलब या तो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, सो ऑन, इस प्रकार से हो। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 400 होना चाहिए। अब 5 इस यहाँ पे के होगा, तो के में क्या क्या आ जाएगा, 5 तो आएगा, क्यों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा जो कि लेस है 400 से। समझ में आ रहा है, 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर कीजिए यहां से, तो 25 जो कि 400 से लेस है, इसीलिए कंडीशन को फुलफिल किया दोनों को, तो ये हो जाएगा 5। अब 10 लेना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 जो कि लेस देन है 400, 400 से छोटा है, 400 से छोटा 100 हो गया, तो एलिमेंट क्या आपका हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर नहीं करना, 10 का स्क्वायर नहीं कर, एक एलिमेंट नहीं लेना है। अब ले लेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, ये भी लेस देन 400 हुआ, ये भी 400 से छोटा हुआ, तो आपका एलिमेंट हो गया 15। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे 20 ले लो, 20 ले लीजिए, 20 इसको स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। अब बताइए ये 400 क्या इस 400 से लेस होगा, यानी 400 कभी 400 से लेस नहीं होगा। 400 से अपने आप से कोई छोटा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो आप नहीं ले सकते हैं 20 को। आपका एलिमेंट 5, 10 और 15 हुआ। फिर से एक बार, जो एलिमेंट लेना है उसका स्क्वायर करने पर 400 से लेस हो, इनका स्क्वायर कीजिए 400 से लेस होगा, और वो नंबर जो लेंगे वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल भी है, और इसको स्क्वायर करने पे 400 से इसका वैल्यू लेस भी आएगा, इसलिए 5, 10, 15 लिए और बाकी को छोड़ दिए। क्लियर? और समझना है, क्या समझना है, यहां पे जैसे अपना लोग का एलिमेंट हुआ -4 और 3, ठीक, तो हो सकता है आंसर में इसको चेंज भी होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है माइनस, ये आंसर में 3 और -4 ये भी लिख सकते हैं, ये देख करके समझ में आ रहा है, ये देख करके तो आप एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अपने प्लेस को बदल सकता है। ये 5 यहां हो सकता है, इस 15 यहां हो सकता है, 10 कहीं हो सकता है, लेकिन सभी एलिमेंट होना चाहिए। अब कहीं कहीं पे आंसर में जब इंटरचेंज हुआ होगा कि 5 यहाँ, 5 तो यहाँ है, 10 यहाँ है, कहीं कहीं किसी आंसर में ऐसा हो गया होगा मिसप्रिंट, तो उसको मिसप्रिंट बोला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, कि इसमें रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, परंतु ये जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर फिक्स नहीं रहता, आप किसी को एलिमेंट को कहीं पे भी लिख सकते हैं सेट में। क्लियर? इसीलिए इस पे ध्यान नहीं देना है कि आंसर में तो कहीं कुछ और है, उसमें कुछ और है, सभी एलिमेंट है, हो गया। एलिमेंट सभी होना चाहिए, कौन कहां पे है नहीं है उस पे विचार नहीं करना है। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कीजिए, पहले इसको करेंगे, उसके बाद इसको जब करेंगे तो उसके नीचे में इसको करेंगे, उसके बाद 10 कीजिए, उसके बाद 4। अब यहां पे देखिए 4 में कह रहा है कि ऑल एलिमेंट को आप लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट को लिख दीजिए। क्लियर? सभी एलिमेंट को लिखने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, आप रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में इसको लिख दीजिए।
यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और सेट ए है तो ए देंगे और यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा देखेंगे। x इक्वल टू है 2n और n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और ये n की वैल्यू जो है क्या लेना है, n इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। समझ रहे हैं, n 5 और 5 से लेस लेना है, नेचुरल नंबर लेना है तो ना 5 भी लेना है, 5 से लेस भी लेना है और नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है तो x क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू 1 डालिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 डालेंगे। अब x इक्वल टू 2 इंटू n के प्लेस पे 2 डालिए 4 हो जाएगा, 4 डाल दीजिए। x इक्वल टू n के प्लेस पे 3 डालिए 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 डालेंगे। और x इक्वल टू 2 इंटू n के प्लेस पे 3 डाल दिए, यहाँ तक 4 डालिए 8 हो जाएगा, 8 डाल दीजिए। और x इक्वल टू 2 इंटू n के प्लेस पे क्या डालना है 5, 4 डाल दिए 5, ये 10 हो गया, 10 हो गया। नहीं समझ में आता है तो n नेचुरल नंबर लेना है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 5 से कह रहा है कि आप n जो लेंगे नेचुरल नंबर तो लेना ही लेना है और 5 से लेस भी लेना है, 5 भी लेना है, इक्वल टू लगा हुआ है 5 में, आप 5 भी लेंगे और 5 से लेस लेंगे, नेचुरल नंबर लेना है। तो क्लियर बात है, 1 से स्टार्ट होता है 1 से नेचुरल नंबर और 5 तक जाना है। n के प्लेस पे बारी बारी से 1 से लेकर के 5 तक पुट कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, 2 4 6 8 10। ये 6 से लेस लेना है तो एक बार 1 डालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे है x इक्वल टू 1 अपॉन n और n की वैल्यू आप लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, n 6 से लेस लेना है और नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं लेना है। तो अब x इक्वल टू n के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 1 डाल दीजिए। x इक्वल टू n के प्लेस पे 2 डालिए तो 1/2, 1/2। x के n के प्लेस पे 3 डालिए तो 1/3 होगा ना, यहाँ 3 देंगे तो 1/3, 4 देंगे तो 1/4 और 5 देंगे तो 1/5, यहाँ पे 5 दीजिए 1/5, 4 देंगे तो 1/4 और आंसर हो गया ये। अब चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे x सच दैट x n स्क्वायर है, x जो लेना है n स्क्वायर लेना है और n है नेचुरल नंबर को देखिए, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और m जो है लेना है आप 2 लीजिए और 3 लीजिए, यानी 2 से लेकर के 5 तक, 2 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है, क्यों, दोनों में इक्वल लगा हुआ है। जब दोनों में इक्वल लगा हुआ है तो आप दोनों ले सकते हैं, इंक्लूड ले लेंगे कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ देखेंगे n स्क्वायर है और n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होगा और 2 नेचुरल नंबर लेना है, 1 से स्टार्ट नहीं, 1 से तो स्टार्ट नेचुरल नंबर होवे करता है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 से 5 तक ले सकते हैं, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5, दोनों में इक्वल लगा हुआ है, दोनों ले लेंगे इसीलिए, और n की वैल्यू 2 5 तो लेंगे ही, या 2 5 के बीच की सभी वैल्यू ले लेंगे। तो 3 और 4 न बच गया, 3 और 4 ले लीजिए। अब डाल के देखिए, यहाँ पे 2 डालेंगे, n के प्लेस पे 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 डाल दीजिए। यहाँ n के प्लेस पे 3 डाल दीजिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिस जो डालते हैं उसका स्क्वायर, n है तो n स्क्वायर, तो 9 हो गया, तो 9 डाल दीजिए। 5 डालेंगे, x के इक्वल टू n के प्लेस पे 4 डालिए तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा। 5 डालेंगे x के प्लेस पे, 5 डालेंगे n के प्लेस पे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 25, ये हो गया 25 आंसर। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि आप जो x लेंगे वो n स्क्वायर लेंगे। n कहां से लेंगे,
आप यहाँ से n ले लीजिए 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 को लेते हुए 2 5 को भी इंक्लूड कर देना है। और इसमें है बहुत VBI, क्या है कि आप जिसपे हो सकता है कि आपके आंसर में कहीं भी मैच नहीं करता होगा, पूरे नहीं मैच करता होगा। अभी 11 है तो कहीं यहाँ होगा, 5 है तो कहीं फर्स्ट में होगा, लास्ट में होगा, कहीं उल्टा पुल्टा होगा। समझ रहे हैं कि हो सकता है 5 इधर हो जाएगा, हो सकता है 1 यहाँ पे हो जाएगा, हो सकता है इसको यहाँ लिखा होगा, इसको यहाँ लिखा होगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट में आप किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसीलिए गलत उसको नहीं माना जाएगा किसको कहाँ पे लिख दिए हैं। सिर्फ ये है कि आप सभी एलिमेंट को लिखेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए। ये है कि आप एलिमेंट, सभी एलिमेंट सेट में हो जाना चाहिए। कौन कहां पे है नहीं है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको राइट डाउन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी आ गया था। क्या आ गया था, यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 2n+1 है, n इक्वल टू लेना है क्या 6 से लेस और ये होल नंबर, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये लेना है। n के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरे 0 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। x इक्वल टू 2 इंटू 0 +1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये जो b सेट का एलिमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट कीजिए n के प्लेस पे, x इक्वल टू 2 इंटू 1 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1, आई प्लस में 1, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3। x के प्लेस x इक्वल टू 2 इंटू 0 1, आप 2 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये 4 है, ये 1 5, तो ये 5। उसके बाद x इक्वल टू 2 इंटू n के प्लेस पे क्या डालना है, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 3 डालेंगे आप +1, ये हो जाएगा 6 7, ये 6 हो गया, ये 1 7 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू 2 इंटू 4 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। x इक्वल टू 2 इंटू 4 के बाद 5 +1 इक्वल टू 10 +1 11। देखिए यहाँ पे ये 5 तक ही है, ये 5 ही यहाँ पे है, इसीलिए ये हटेगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर में देख लीजिए, सेट ई है, इसका कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर z समझ रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर को z कहा जाता है। x² इक्वल टू x। अब ऐसा कब संभव है कि x² इक्वल टू x होगा, तो 0² इक्वल टू 0 हो सकता है। तो आप जो सॉल्यूशन करेंगे और सेट ई में एलिमेंट डालेंगे तो कौन कौन, 0 तो डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर कीजिए वो भी 0 हो जाता है। यानी कि समझते हैं x के प्लेस पे 0 डालिए तो देखेंगे इधर 0 होता है कि नहीं, यहाँ 0 डालिए अभी 0 आ गया। 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा, 0 और 1। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने पे सेम हो जाए। ठीक है, वही नंबर हो जाए। 0 डाले 0 ही आया, 1 डाले वही आया। आप कोई ऐसा नंबर डाल दीजिए जो यहाँ डालेंगे वहां उधर भी वैसा ही हो जाए, नहीं होगा ऐसा। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन 7 नंबर में कह रहा है कि n जो लेना है नेचुरल नंबर लेना है और 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक। तो यहाँ पे है 1/2n - 1, n इक्वल टू 1 2 3 4 5। n जो लेना है 1 से लेकर 5 तक, 1 और 5 को दोनों को, क्योंकि दोनों में इक्वल लगा हुआ है और x इक्वल टू ये दिया हुआ है। आपको लिखना है x की वैल्यू लिख देना है, तो लिख दीजिए
एन के प्लेस पे 1 डाल दीजिए, ये x इक्वल टू है, x इक्वल टू 2 इंटू एन के प्लेस पे 1, तो 1 डालेंगे -1, तो ये हो जाएगा 1/2 -1, 1/1 इक्वल टू, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1। x के प्लेस पे अब डाल दीजिए 2, तो 2 इंटू 2 -1, 1/, ये 4 हुआ, 4 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 ना बचेगा, तो 1/3। x इक्वल टू n के प्लेस पे 2 डाल दिए, अब 3 डाल दीजिए, तो 1/2 इंटू 3 -1, ये क्या हो जाएगा 1/, ये 6 हुआ, 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 1/5। चलिए x इक्वल टू, अब डालिए यहाँ पे क्या डाले, 3 डाल दिए, 4 डाल दीजिए, तो 1/2 इंटू 4 -1, ये हो जाएगा 1/, ये क्या है 8, 8 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 लिख दीजिए, तो 1/7। 4 डाल दिए, 5 डाल के देखिए, x इक्वल टू n के प्लेस पे क्या डालना है 5, तो 2 इंटू 5, अब -1 है, -1 लगा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा देखेंगे, ऊपर में 1, नीचे में ये क्या हुआ 10, 10 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 1/9। नहीं समझते हैं तो ये n की वैल्यू क्या लेना है, 1 से लेके 5 तक, n लेना है नेचुरल नंबर, और जो है यहाँ पे n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 पुट करते जाइए, x की वैल्यू जो है वो लिखते जाइए। यहाँ पे h में जो है इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, अब कह रहा है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू -2, इसका हो जाएगा -1 -2 0 1 2। -1 का मॉडुलस यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा जो लेस देन 2 होगा। -2 का मॉडुलस हो जाएगा 2 जो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है ना, देखेंगे यहाँ पे या तो इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए, जो दो कंडीशन है एक बार में एक ही कंडीशन फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे तो लेस देन तो 2 इज लेस देन 2 नहीं होता है, लेकिन 2 इक्वल टू 2 तो होता है, इक्वल वाला काम कर रहा है यहाँ पे वर्क। देखिए 2 हो गया, 0 डाल देंगे तो ये 0 होगा जो लेस देन 2 होगा, 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा जो लेस देन 2 होगा, 2 डालेंगे तो 2 होगा जो 2 होगा जो इक्वल टू 2 होगा, या तो लेस देन हो रहा है या इक्वल हो रहा है, तो एलिमेंट ये हो जाएगा। ध्यान देंगे फिर से, एलिमेंट इंटरचेंज हो सकता है, आपस में अदला बदली हो सकता है, कौन कहां पे है ये हो सकता है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आंसर में दिया हुआ है, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, कैसे हो गया, इसमें तो कुछ है आंसर में कुछ है, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं एलिमेंट को। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इसका फिक्स नहीं रहता है कि जो जहां पे उसको वहीं पे रखो, आप इसको अदल बदल करके भी लिखेंगे आंसर को कोई गलत नहीं करेगा। क्लियर है। उसके बाद है ये 6, देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे है f, सेट में क्या क्या आएगा देख लीजिए। कह रहा है z आप इंटीजर लेंगे और आप जो है -12 से लेकर के 13/2 इंटीजर समझते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन जब करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 13/2 का मीनिंग क्या हुआ। 13/2 जब इसको जब सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ 13/2 6.5, ठीक है। और यहाँ पे -12 करेंगे तो ये हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ आ जाएगा -12। अब कह रहा है कि इनके बीच में जो है जितना इंटीजर है ले लीजिए, तो इसके बीच में इंटीजर कौन कौन आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 आप ले नहीं सकते, 30/2 से इधर लेना है, 13/2 से लेस लेना है,
और माइनस हाफ से ग्रेटर लेना है, जो ये आंसर आया जो है इसको राइट डाउन कीजिए। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। फिर आगे चलें। ये 5 नंबर में, 4 नंबर में जो था, 3 नंबर में जो था, वो क्या दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था और रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में उसको कह रहा था लिख देने के लिए। अब जो है इसको कह रहा है कि आप ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, ये जो है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म जो कहिए उसमें लिखा हुआ है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। चलिए बारी बारी से देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या आएगा। सेट ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ये 1 हो गया तो 1/4 है, 1/9 है, 1/25 है। ध्यान देंगे इन पे सोचने वाली बात है कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे हो जाएगा x such that x इक्वल टू 1/n स्क्वायर। और n जो है n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर लिया 1 लिया, यहां पे दीजिए 1/1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। तो ये और n नेचुरल नंबर लेना है, यानी 1 से स्टार्ट किया है, कहां तक गया देखिए 7 तक गया, तभी तो 49 हो गया, 49 हुआ। और यहाँ पे एंड क्या करेंगे इसको, n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 7। ये आंसर करेक्ट है। क्या करेक्ट है कि x such that x इक्वल टू 1/n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ना 1 से स्टार्ट किया और 7 तक गया, नेचुरल नंबर लिया। और एंड ये जो है n नेचुरल नंबर, और n लेना है कहां से कहां, तो 1 और 7 के बीच में, और 1 और 7 इंक्लूड होते हुए। देखिए 1 भी लिया और 7 भी लिया, इसीलिए दोनों में इक्वल लगा दिए। ठीक, 1 और 7 के बीच में। आंसर कंप्लीट है, देख लीजिए यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन करके देखिए, यहाँ पे बी है, बी में क्या है देख लीजिए, यहाँ है 1/2, 2/5 और 3/10। ध्यान देंगे इसका स्क्वायर कीजिए या इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ऐसा लग रहा है। देखिए इसको 2 को स्क्वायर कीजिए 4 होगा, यहाँ पे 1 5, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, उसमें ऐड कर दीजिए 1 10, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, उसमें ऐड कर दीजिए 1। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जितना ऊपर में लिया होगा उतना नीचा में लिया है। x such that x इक्वल टू n, ऊपर में जितना लिया उसका नीचे में स्क्वायर किया, देख लीजिए। अब प्लस में 1 ऐड भी किया। अब देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें 1 ऐड कर दीजिए 17 होगा, तो 1 ऐड किया। देखिए यहीं पे मिला के देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और उसमें 1 ऐड करेंगे तभी 5, और ये 26 1 ऐड करने पे होगा, इसलिए 1 ऐड किया। यहाँ देखिए इसी में देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस 1 ऐड करेंगे तब होगा 50। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिया। और नेचुरल नंबर के साथ साथ में और क्या, n की वैल्यू आप ले कहां से कहां सकते हैं, एंड n कहां से कहां लिया देख लीजिए, 1 से तो स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया और गया कहां तक 7 तक, तो लेस देन और इक्वल टू 7। क्लियर। इसमें जो है ऐसा फंडा लगाया, क्या लगाया, यहाँ पे सोच के देखेंगे, अपने मन से नहीं, ऐसा जो आंसर में देख लेंगे या कुछ कर देंगे, अपने माथा लगाइए कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, उसमें 1 ऐड कीजिए 10। तो देखिए जितना ऊपर में है उसका स्क्वायर नीचे में करके 1 ऐड करते गया। 4 है, 4 का स्क्वायर किया 16, 1 ऐड कर दिया। यानी जितना ऊपर में है उतना नीचे में स्क्वायर किया और 1 ऐड किया, ऐसा दिया हुआ है, वैसा मैंने लिख दिया।
ठीक है, ये हो जाता है सेट बिल्डर फॉर। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे किसका, थर्ड का। इसमें कह रहा है कि ये जो है देखिए यहाँ पे क्या है 53, उसके बाद 53 है, उसके बाद 54 नहीं लिया, 5 भी नहीं लिया, 54, 5, 6, 7, 8 नहीं लिया, और डायरेक्ट 59 लिया, 61 लिया। देखिए ये सब प्राइम नंबर है, जितना भी है ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। और कहां से कहां तक लिया, x जो लिया होगा तो कहां से कहां लिया होगा, तो देखिए इससे पहले क्या होगा 53 से 52, 52 से पहले 51, ध्यान देंगे 53 है तो 52, 51 और ये 50 और उसके बाद 49। तो बताइए ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको लेना क्या है, तो ये 50 और उसके बाद देखिए ये लिया 80 नहीं लिया तो 80 लिख दीजिए यहाँ पे, बाउंड्री लाइन 80 नहीं लिया, 81 भी नहीं लिया। तो ये सभी प्राइम नंबर है 50 और 80 के बीच का। अब एक चीज और, ये तो आंसर वाली बात होगा, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये 51, यहाँ 51 ही डाल दीजिए, समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे 51 भी डालेंगे तो करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे 80 है और लिया गया कहाँ 79 तक, तो 82 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 83 प्राइम नंबर है। तो ये नहीं छोड़ के आप ये भी लिख सकते थे कि आप 80 नहीं लिखे, 81 भी लिख दीजिए, प्राइम नंबर नहीं आएगा। 82 भी यहाँ पे लिख देते, गलत नहीं कहता। सिर्फ इसमें यह है कि कंडीशन ऐसा लिखा जाए कि वो जो यहाँ पे दिया गया एलिमेंट है वो फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं कुछ और इंक्लूड करना पड़े। ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ पे आप 81 लिख दीजिएगा तो भी सेटिस्फाइड करेगा, काहे कि 81 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, उसमें प्राइम नंबर लेना है। 82 लिख देते तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पे 81 लिखिए, 82 लिखिए, करेक्ट माना जाएगा। यहाँ 49 लिखेंगे या यहाँ पे 51 भी लिखेंगे, 52 भी लिखेंगे, आप गलत नहीं होंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आंसर में दिया गया उसको मैच करके लिख देंगे, उसको मैच करके नहीं लिखना है, अपने माथे में उपयोग कर माथा लगाना है कि इसमें करना क्या है। अब कैसा स्टेटमेंट लिखे कि इस कंडीशन को फुलफिल कर जाए। क्लियर, चलिए आगे। यहां पे देखिए कह रहा है कि डी है जिसमें एलिमेंट -1 है और 1 है, ऐसा स्टेटमेंट लिख देना है। कैसा लिख देना है देख लीजिए, यहाँ पे डी लिख देना है x सच दैट x, और x बिलोंग कर रहा है z को, देख लीजिए इंटीजर है। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात खत्म हो गया, इंटीजर आया, और इंटीजर जो आया तो कैसा इंटीजर आया, जो इंटीजर आया तो क्या हुआ, लिखेंगे x² = 1। आप दोनों को स्क्वायर कीजिए, पक्का 1 आएगा, और आपको वैल्यू x ही लेना है, तो x के प्लेस पे -1 और 1 लीजिए, जिसको स्क्वायर करने पे केवल और केवल 1 आएगा, इसीलिए आंसर इसको करेक्ट माना जाएगा। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, यहाँ पे ई सेट है ई, और इसमें देखिए है क्या क्या, ये है 14, ये है 21 और 28। ध्यान से इसको देखेंगे तो 7 का एप्लीकेशन है, 7 से सभी में 7 का प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे 7 को 2 से किया 14 हुआ, 7 को 3 से किया 21 हो गया, 7 को 4 से किया क्या कहेंगे 28 आया, 7 को 5 से किया 20, ये
35 आया, और 7 को 6 से किया और 42 आया, अप टू इसी प्रकार 7 को किससे किया 98 आया, 14 से किया और ये 98 आया। तो आप यहां लिख सकते हैं x सच दैट x टू 7n, देखिए ना 7 का प्रोडक्ट है, सभी में 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, किसमें किया गया है तो 2 3 4 2 से स्टार्ट किया 7 में मल्टीप्लाई करना और जाकर के 14 के पास अटक गया, रुक गया। और एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर लिया और कैसा लिया सो भी देख लेते हैं। एंड n कैसा लेना है तो आप लेंगे 2 लिया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी करके दिखाए थे कि 2 लिया और 2 से ग्रेटर लिया, कैसा ग्रेटर लिया कि 14 के पास चला गया और इक्वल भी लिया। आप इसको समझ में आ रहा है? n के प्लेस पे आप डालते जाइए, क्या डालेंगे 2 से लेकर के 14 तक, सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट इसको फुलफिल करा दिया ये आंसर हो जाएगा। इसी को हम अपना लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें ये क्या दिया गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्लियर? आप दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट इसको फुलफिल कर जाए। ठीक कहने का मतलब ऐसा स्टेटमेंट लिखिए कि इसमें से ये दोनों आपस में सेम आए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाए, वो स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। क्लियर? तो समझ रहे हैं एन कहां से स्टार्ट किया, 2 से किया, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया ना, तो 7n दिए, n के प्लेस पे आप 2 डाल दीजिए और n की वैल्यू कहां तक गया 14 तक गया, 14 ले लिए और ये जितना भी लिया गया नेचुरल नंबर लिया गया, इसीलिए n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर दिए। क्लियर? पहले इसको राइट डाउन कीजिए, यहां देखिए 1 2 3 4 5। नंबर में कर रहा है कि मैच कर दीजिए, किसको मैच कर दीजिए, तो इधर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर रजिस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो कहिए उसमें लिखा हुआ है। क्लियर? अब इसमें मैच करना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। क्लियर? यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि x जो है इंटीजर है और x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन 16। क्लियर? तो देखेंगे कि x जो है कह रहा है कि इंटीजर लीजिए और x स्क्वायर जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 16 हो, लेस देन 16। इंटीजर इसमें कैसा है, इंटीजर में क्या होता है माइनस भी होता है प्लस भी होता है, तो देखेंगे कि इसमें माइनस प्लस तो है और इसका स्क्वायर जब किए तो क्या हो गया 25। इसमें देखेंगे तो इस सभी का कीजिए 9 4 1 सभी का स्क्वायर करेंगे, इसमें या तो होगा 9 4 1 और 0, सभी जो है 16 से लेस है, तो आपका जो है ये मैच कर जाएगा, इससे करेगा। चलिए यहां पे देखेंगे n बिलोंग किया नेचुरल नंबर को और कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो ही 1 होगा, ऐसा किसी में 5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा कभी, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 कभी होगा, तो ये नहीं संभव है, ये केवल संभव है इस प्रकार से। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा x सच दैट x इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 25। इंटीजर यहाँ पे सिर्फ है, माइनस वाला तो चला गया, यहाँ इंटीजर ये है और 25, इसका स्क्वायर दोनों का कीजिए, -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25, तो आंसर जो मैच करेगा अपना लोग का ये सी हो गया यहाँ। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ फैक्टर ऑफ 18।
18 का फैक्टर क्या क्या होगा देख लीजिए, यहां से ये फैक्टर है। अब ये तो नहीं है, तो ये फैक्टर है, ये हो जाएगा यहां। अब कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहां से मैच करेगा। ठीक है, वर्ड को रिपीट नहीं किया जाता, यहाँ पे रिपीटेशन है। देखिए यहाँ पे आई डबल, 2 आई है, 2 पी है, तो एक ही बार पी लिखा गया, एक बार ही आई लिखा गया। ठीक, यहाँ पे जब आंसर की बात आएगा तो हो जाएगा 1 का करेंगे, 1 का जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा सी, 2 का कहेगा तो 2 का देख लीजिए यहाँ पे डी, और ये 3 की बारी आएगी तो हो जाएगा ए, और ये 4 का मैच किया गया ई से, 5 का मैच किया गया बी से। समझ में आ रहा है? बस ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया 1 का ए। इसके बाद जो है थ्योरी चलेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर? तो इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे।